ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों जंगल में जाते वक्त वन में अब आगे क्या हुआ देखिए। जिस प्रकार देखकर बता दिया, जब कामदेव ही उन पर वार कर रहे हैं कि अब वहाँ देखिए, जब उसका दूत अर्थात पवन यह देख गया कि मैं अकेला नहीं अभी भाई के साथ हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो अपनी सुसज्जित सेना को भी रोककर डेरा डाल दिया है। अब आगे क्या हुआ, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनतानी, कदली ताल बर दुझा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका, विविध भांति फूले तरुनाना, जन बानैत बने बहुबाना, कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाये, जन बट बिलग बिलग होई छाये, कूजत पिक मानुह गज माते, टेक महोक ऊंट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी, तीतर लावक पदचर झूठा, बरनी न जाई मनोज बरूथा, रतगिरी शिला धुंधि भी झरना, चातक बंदी गुनगन बरना, मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई, चतुरंगिनी सेन संगलीन है, विचरत सब ही चुनौती दीन है, लक्ष्मण देखत काम अनेका, रहा धीर तिन्ह कई जगली का, यही के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोढ़ई भारी, तात तीन अति प्रबल कल काम क्रोध अर लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ, लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी, क्रोध के पुरुष बचन बल मुनिबर कहाँ विचारी। देखिए अब आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते वक्त वन का सौंदर्य और इसके साथ साथ मनुष्य को तरने के लिए क्या क्या करना है गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि देखिए, बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनतानी, कदली ताल बर दुजा पताका, देख न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य है। खेला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जन बानैत बने बहुबाना, कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाये, जन बट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष
नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना अर्थात यहाँ वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हो। कूजत पिक मानह गज माते, ढेक महोक ऊंट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। डेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी और अरबी घोड़े भी है। तीतर लावक पदचर जूथा, बरनी न जाई मनोज बरूथा, रतगिरि सिल्या धुंधिबी झरना, चातक बंदी गुन गन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं, पपीहे बाट हैं जो गुण समूह मतलब विरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई, चतुरंगिनी सेन संगलीन हैं, विचरत सब ही चुनौती दीन हैं। बौरों की गुंजार बेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनेका, राह धीर तिन्ह कै जगली का, यही के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोडई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाएं वही श्रेष्ठ योद्धा है। यहाँ जो आध्यात्मिक मार्ग में जाने वाले पुरुष के लिए स्त्री जिस प्रकार अड़चन है, तो अगर आध्यात्मिक मार्ग में आगे साधन करने वाली स्त्री के लिए पुरुष भी समान है, कोई भेदभाव नहीं है। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अर लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिषि मोह चोभ। यहाँ बता रहे देखिए, हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के दाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी, क्रोध के पुरुष बचन बल मुनिबर कहाँ बिचारी। देखिए, लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है। यहाँ हमेशा मैं कहता हूँ, जो आध्यात्मिक मार्ग में साधन करने वाले पुरुष के लिए स्त्री है, तो स्त्री के लिए भी पुरुष भी है। यहाँ दोनों समान है। और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि हमेशा कामदेव स्त्री ही नहीं, पुरुष के लिए तो स्त्री जिस प्रकार हैं, स्त्री के लिए भी पुरुष भी उतना ही है।
अब इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जाते वक्त वन में विशाल वृक्षों से उलझी हुई लताएं ऐसी मालूम होती हैं मानो भांति भांति के तंबू तान दिए गए हैं। केले और ताड़ के वृक्ष सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही मोहित नहीं होता जिसका मन धीर गंभीर है। भली अगर अभी देखिए आगे भांति भांति के वृक्ष मतलब अलग अलग प्रकार के वृक्ष नाना प्रकार से फल फूल रहे हैं मानो वे अलग अलग वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष अत्यंत शोभायमान है मानो वे योद्धा लोग हैं जो सेना से अलग अलग होकर डेरा डाले हो। कोयलें कूज रही हैं वे ही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ते हैं। डेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और कच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस ये सब मानो श्रेष्ठ अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर मानो पैदल सिपाहियों के समूह हैं। यहाँ वस्तुतः कामदेव की सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता है। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े पपीहे गुण समूहों का गान करने वाले वंदी जन है। बौरों का गुंजन ही जैसे इस सेना की बेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत बनकर आई हैं। ऐसे चतुरंगिणी सेना को साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ वन में फिर रहा है विचरण कर रहा है। हे लक्ष्मण कामदेव की इस विशाल चतुरंगिणी सेना को देखकर भी जो स्थिर चित्त बने रहते हैं विश्व में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। स्त्री इस कामदेव का बड़ा भारी बल है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आध्यात्मिक मार्ग में पुरुष के लिए स्त्री कामदेव का बड़ा भारी बल है तो आध्यात्मिक मार्ग में साधन करने वाले स्त्री के लिए भी कामदेव का बड़ा भारी बल है पुरुष। जो उससे बच जाएं वही परम योद्धा है। हे तात काम क्रोध और लोभ ये तीनों बड़े प्रबल दुष्ट हैं। विज्ञान के दाम मुनियों के मन को भी निमिष मात्र में अर्थात पल भर में एक क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी क्रोध के परम वचन बल मुनिबर कहाँ विचार। यहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने विचार कर कहा है कि यदि लोभ को इच्छा और दंभ का बल है तो देखिए लोभ को इच्छा और दंभ का बल है तो काम को केवल स्त्री और पुरुष का और क्रोध को केवल कठोर वचनों का बल है। मैं हमेशा कहता हूँ कामदेव मतलब यहाँ स्त्री मतलब पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष दोनों भी अड़चन है और क्रोध को केवल कठोर वचनों का बल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।